ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, आज के समय में वो हर कोई नाम जब सोचता तो है, लेकिन वह यह सोचता है करने के लिए कि उसकी जगह कोई और कर ले तो उसके प्रारब्ध नष्ट हो जाएं। पर ऐसा कहाँ हो सकता है? या फिर उसे कोई बाबा ऐसा मिल जाए जिससे उनके आशीर्वाद से उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाए और उसके अच्छे समय चालू हो जाए। पर ऐसा कहाँ हो सकता है? आपका प्रारब्ध ही आपको उनसे मिलाता है जो बाबा होते हैं। पर आपका जब प्रारब्ध ही खराब है तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा और आप समस्या में घिरते चले जाएंगे और आपकी समस्या खत्म भी नहीं होगी। जो चीज़ आसान दिखती है वो आसान नहीं होती। आपने जीवन में बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने जाते हैं तो वो आसान नहीं लगती। वैसे ही प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम क्या कुछ नहीं कर सकता ये नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपके जीवन में ये उतरेगा तो आपके जीवन में कैसे कैसे कष्ट समाप्त होने लगेंगे ये आप खुद अपने जीवन में देखेंगे। ये दास कहता है कि एक बार आप नाम जप पर भरोसा करके एक बार करके तो देखें, फिर आपके जीवन में चमत्कारों की झड़ी लग जाएगी, झंडी लग जाएगी। आप दूसरों से भी यही कहेंगे। चाहे भी जीव जितना भी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा ले या फिर जितने तांत्रिकों को अपनी पूजा पाठ करवा ले, पर जब तक उसके प्रारब्ध नष्ट नहीं होंगे कोई भी उसका कोई भला नहीं कर सकता। और बस प्रभु का नाम ही इतना सुलभ है और इतना आसान है कि इस करी काल में ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो भेदभाव नहीं करता, चाहे वो पापी हो चाहे वो पापी नहीं हो, चाहे वो कुकर्मी हो चाहे वो कुकर्मी ना हो, वह कोई भेद अपनी कृपा बरसाने में नहीं करता। बस धीरे धीरे आपके वो प्रारब्ध का काटते चला जाता है। जैसे एक बच्चा प्रेप से चालू होके हाई स्कूल इंटर तक करता है, वैसे हमारे जीवन में करिकाल में हमारे पुराने जन्मों के पाप या इस जन्मों के पाप, कहीं आपने इस जन्म में नहीं किए होंगे तो पिछले जन्म के पाप वो कष्ट बन के हमारे समय को और बुरा कर देते हैं। आप एक बार हिम्मत बना के तो देखें कैसे आपके समय बदलता है इस प्रभु के नाम के विश्वास और समर्पण की वजह से। बस एक बार जीवन की दिशा अगर बदलनी है तो आप बस एक बार नाम जप करके देखें कैसे जीवन में परिवर्तन होता है। आज की कथा अनुपम जी की है, कैसे उन पर नाम की कृपा हुई और कैसे उनकी उस प्रेत से सुरक्षा भी हुई। अगर आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों और नाम जप की महिमा में आपके साथ वो भी जुड़े। और अनुपम जी बताते हैं, राम नाम महामंत्र तो है ही है, पर यह तारक मंत्र भी है। राम नाम जपने वाले को उसका हमेशा कल्याण ही होता है। नाम जप करने वाले के ऊपर नकारात्मक शक्ति कभी भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इसका उदाहरण तो मेरी घटना है जो आपको पता चलेगी। और इस घटना को बताने का मेन कारण यही है कि जो भी प्रभु के नाम का जाप करता है उसका कोई भी हाइट नहीं कर सकता, चाहे वो भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल चाहे जो हो। वो बताते हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरी उम्र 27 साल की है। मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। मैं अक्सर यूट्यूब पर धार्मिक वीडियो देखा करता था, पर एक दिन मैंने प्रभु के नाम के चमत्कारों की नाम की बहुत वीडियो देख डाली एक ही दिन में। तब मुझे पता चला कि कितना साधारण सा नाम दिखने वाला कितने असाधारण शक्ति लिए हुआ है। और उसकी वजह से धीरे धीरे मेरे प्रभु के नाम की जपने की जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके कारण मैंने धीरे धीरे नाम जप करना चालू कर दिया। फिर मैंने भी नाम जप चालू कर दिया। मैं सुबह शाम नाम जप करता था। अक्सर करते करते मैं भूल भी जाता था, पर जब जैसे ही मुझे याद आता था मैं नाम जप चालू कर देता था। हॉस्पिटल में था तो कभी नाइट शिफ्ट और कभी डे शिफ्ट रहती ही थी। यह घटना रात की शिफ्ट की है। एक रात में मैं ड्यूटी कर रहा था तो मुझे कुछ सामान लेने के लिए नीचे स्टोर में जाना पड़ा। और जब मैं नीचे गया तो वहां काफी दूर से देखा कि एक काले रंग का आदमी वहां खड़े होके वो मुझे देख रहा है। धीरे धीरे जब मैं चलते चलते जब उसके पास गया तो मैंने उससे कहा कि तुम स्टोर रूम के पास क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, यहाँ क्यों कर रहे हो। और वह मुझे काफी देर तक घूरता रहा, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं किया। मेरा नाम जब तब भी चल ही रहा था। कुछ देर बाद उसके में हलचल हुई और वह वहां से चला गया। तो मैंने देखा
फिर जब मैं ऊपर आया तो ऊपर जब मैं स्टोर रूम की से जो दवा लेके आया तो मरीज को देख के जब मैं बाहर कुर्सी पे बैठा तो मैंने देखा वही आदमी जीने पे खड़े होकर मुझे घूरे जा रहा था और मैंने उसके ऊपर तेज चिल्ला के उसको बहुत डांटा कि यहाँ तुम फिर मेरे पीछे आ गए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ से जाओ यहाँ से। मेरी चिल्लाहट की आवाज सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरे स्टाफ के कुछ और लोग भी आ गए जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। वह बताने लगे यह एक साया है बुरी आत्मा का जो अक्सर नए लड़कों को या नए आदमियों को परेशान करता है और जब वो परेशान करता है तो कुछ दिन के लिए उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और मैं 2 बार इसके कारण मैं बीमार हो चुका हूँ और इसी कारण मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नहीं करता हूँ। पर आज कोई लड़का नहीं आया था इसलिए मुझे आज नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम थोड़ा सावधान हो जाओ और सावधान रहना। मैं ड्यूटी करके घर आ गया। मैं घर में अकेला रहता हूँ और मेरे नाम जब चल ही रहा था मुझे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे निरंतर प्रभु के ऊपर विश्वास और नाम जप पर श्रद्धा मेरी असीमित थी क्योंकि मैंने नाम के जप की चमत्कारों की बहुत सी वीडियो देख ली थी। मुझे पूर्ण विश्वास हो चला था कि मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता। अगर जब तक मैंने नाम जप बोलना बंद नहीं किया तब तक मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता कि साक्षात प्रभु मेरे साथ है। नाम जप बंद नहीं हुआ था और वो चलता रहता था। अब वह मुझे अक्सर दिखाई देता था पर वह मेरे पास नहीं आ पाता था, बस मुझे घूरता रहता था। मुझे प्रभु के नाम पर अथवा विश्वास हो चला था कि मैंने देखा था कि नाम जप के कारण ही वह मुझे घूरता तो था और मेरे पास आने की उसकी क्षमता नहीं थी और यह साक्षात प्रभु की शक्ति ही थी और मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा ही थी जिसके कारण वह मेरा कुछ बाल बाका भी नहीं कर सका। चाहते हुए भी वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। लगभग 10 दिन हो गए थे मेरा नाम जप चलता ही रहता था। नाम जप करने की मुझे लगा कि जैसे कि एक दिन मैं नाम जप कर रहा था अपने घर पे अमेरिका में, तो वहां आसन में बैठ के तो मुझे लगा कि मैं जमीन से ऊपर उठ गया हूँ और काफी दूर तक ऊंचे तक मैं बैठा हूँ। फिर कुछ ही देर बाद मुझे हलचल सी पैदा हुई और मेरे अंदर करंट से दौड़ने लगा, जैसे लगा कि कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित होने लगी। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल होकर जमीन पे आ गया। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो नाम जप की कृपा से मेरे जीवन में होने लगे और मेरी विश्वास श्रद्धा का टेस्ट ही आप समझिए कि प्रभु शायद मेरा टेस्ट लेना चाह रहे थे कि मेरा नाम जब बंद हो जाता है मुझ पर इस पर विश्वास है कि नहीं है। शायद इसी कारण वह प्रेत मुझे दिखाई दिया था, लेकिन वह उस दिन के बाद से आज का दिन है मेरा नाम जब चलता रहा है। आज मेरी शादी हो चुकी है और मेरा सुखी जीवन चल रहा है। मैं आज भी अमेरिका में रहता हूँ और मेरा प्रमोशन भी हो चुका है। अच्छी लाइफ चल रही है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। तो आपने देखा कैसे नाम जब कैसे कृपा करता है। वह कोई भेदभाव नहीं करता, बस वह आपसे मांगता है तो सिर्फ श्रद्धा विश्वास समर्पण। आप एक बार करके तो देखिए, आपके लिए आपका कोई भी जितना बड़ा भी कष्ट हो वो छोटा सा कष्ट बन के आपकी जिंदगी से चला जाएगा। कैसा भी कोई भी कैसा भी हो, ये दास आपसे कहता है आप एक बार विश्वास करके देखिए। आप तांत्रिक ज्योतिषियों के चक्कर में ना पड़ के, न ग्रह दशों के चक्कर में पड़ के, आप सिर्फ नाम जप में देखिए। प्रभु का नाम कोई भी नाम जपिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आपको अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज शेयर जरूर करिएगा ताकि जिनको समस्या उनके जीवन में आ रही है किसी भी तरह की, वह नाम जप पर भरोसा करके उस समस्या का समाधान पा सके। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम।